महर्षि अत्रि की रोचक कथाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महर्षि अत्रि कौन थे और उनसे जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं, जिनका जन्म ब्रह्मा के नेत्रों से हुआ था। इन्होंने कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष पर्वत पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने अपने अंश के रूप में इन्हें पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। अत्रि ऋषि और अनुसुईया को पुत्र की प्राप्ति से संबंधित एक कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी ने सतु अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। वे तीनों अपने अपने पतियों से अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने की जिद की। तब त्रिदेवों ने अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचे और अनुसुईया से भिक्षा मांगी, पर वे एक शर्त भी रखें कि वे भिक्षा अनुसुईया जी को निर्वस्त्र होकर देनी होगी। अनुसुईया यह सुनकर धर्म संकट में फंस जाती हैं कि यदि वो भिक्षा नहीं देती हैं तो वो गलत होगा, और यदि निर्वस्त्र होकर देती हैं तो पतिव्रता धर्म का अपमान होगा। अतः वो उन साधुओं से कहती हैं कि वो उन्हें एक बालक बनाकर भिक्षा देंगी। तब अनुसुईया अपने मंत्रों द्वारा तीनों साधुओं को शिशु बना देती हैं और फिर उन्हें भिक्षा देती हैं। फिर वो तीनों बालक उसी आश्रम में रहने लगते हैं और अनुसुईया माता बनकर उनकी देखभाल करने लगती हैं। कुछ समय पश्चात त्रिदेवियाँ अपने पतियों को वापस ले जाने के लिए आती हैं और अनुसुईया से क्षमा मांगती हैं। फिर ऋषि अत्रि के कहने पर अनुसुईया त्रिदेवों को मुक्त कर देती हैं। फिर वे तीनों त्रिदेव उन दोनों को वरदान देते हैं कि भविष्य में वे अपने अंश के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। कुछ समय पश्चात ऋषि अत्रि और अनुसुईया को दत्तात्रेय, जो कि विष्णु के अंश थे, दुर्वासा, जो कि शिव के अंश थे, और सोम, जिन्हें चंद्रदेव भी कहा जाता है, जो कि ब्रह्मा के अंश थे, नामक पुत्र उत्पन्न हुए। साथ ही ब्रह्मावादिनी नाम की एक कन्या का भी जन्म हुआ। भगवान श्री राम अपने भक्त ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया की भक्ति को सफल बनाने के लिए वनवास के दौरान चित्रकूट के तपोवन में स्थित उनके आश्रम में पधारते हैं, जहाँ माता अनुसुईया माता सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश देती हैं। साथ ही उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण भी प्रदान करती हैं। वेदों के अनुसार ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। एक बार की बात है कि महर्षि अत्रि समाधि में लीन थे। तब राक्षस इन्हें उठाकर सत्र द्वार यंत्र में डाल देते हैं और उन्हें जलाने की कोशिश करते हैं। चूँकि ऋषि अत्रि समाधि में लीन थे, अतः उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। तब सही समय पर अश्विनी कुमार वहां पहुंचकर ऋषि अत्रि की जान बचाते हैं। एक धारणा यह भी है कि एक बार ऋषि अत्रि ने अंजलि में जल भरकर सागर को सोख लिया। तब सागर ने उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मुझ में निवास करने वाले समस्त जीव जंतु जल के बिना प्यासे मर जाएंगे, कृपया कर हमें मुक्त कर दें। तब ऋषि अत्रि ने मूत्र मार्ग से सागर को मुक्त कर दिया। माना जाता है कि तब से ही सागर का जल खारा हो गया। इन्होंने अलर्क, प्रहलाद आदि को भी शिक्षा दी। ऐसा कहा जाता है कि जब पितामह भीष्म सरसैया पर थे, तब वे उनसे मिलने भी आए थे।
संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त हैं। प्रत्येक मंडल के मंत्रों के ऋषि अलग अलग हैं। उनमें से ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा ऋषि महर्षि अत्रि हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।